22 जनवरी को अयोध्या में राम विराजमान होने वाले हैं। जिस मंदिर में विराजमान हुए हैं राम, उसका उद्घाटन हो रहा है और भव्य तरीके से उद्घाटन हो रहा है। पूरा देश उसमें शरीक होने जा रहा है। हमारे साथ कार सेवक है करुणेश नंदन गर्ग जी, जो पूर्व में भाजपा से जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या कार सेवक का मतलब है, कहाँ से ये शब्द निकल के आया और उस समय क्या इनको परेशानियां झेलनी पड़ी और किस तरीके से ये पूरी चीज़ें हुई, चलती रही और आज का समय जो कामयाबी मिल गई है उसको लेकर क्या विचार है। करुणेश नंदन गर्ग जी से बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि कार सेवक जो शब्द है वो कहाँ से आया। देखिए, कार सेवा का जो अभिप्राय है वो इतना ही है कि हम लोग ने अपने मन से इसकी यहाँ पर सेवा करने का ये काम किया है। स्वीकार सेवा यानी अपने मन से जो हमने स्वीकार किया है उसको लेकर हम सेवा कर रहे हैं। इसी को शॉर्ट में कार सेवा का नाम दिया गया है। और जो कार सेवा करने वाले हैं उनको कार सेवक कहा गया कि भाई राम मंदिर बनाना है। अब ये राम मंदिर बनाने का जो इतिहास है वो लगभग 500-600 वर्ष पुराना इतिहास है। सबसे पहले जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं शकारी, जिन्होंने शक और हुणों पर विजय प्राप्त करके हिंदू समाज की जन जागृति की थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कालांतर में 1033 में महमूद गजनवी के जो भांजे थे सालार महमूद, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसको ध्वस्त करने का प्रयास किया। तब श्रावस्ती के राजा थे सुहेल देव राजभर, उन्होंने अपनी सेना लेकर उसका प्रतिकार किया, उसको युद्ध में मार गिराया और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके पश्चात 1528 में जो बाबर हुआ है, बाबर का सेनापति था मीर बाकी, जिसने बाद में चलकर फकीरी धारण कर ली थी। वो जब घूमता घूमता यहाँ पर आया तो उसने इस स्थान पर एक विशेष प्रकार की अनुभूति उसको हुई और ये सिद्ध स्थान है। तो यहाँ पर उसने बाबर से कहा कि भाई यहाँ मस्जिद बननी चाहिए, ये पवित्र स्थान है। इसको लेकर उसने फिर सेना बाबर ने भेजी और इन्होंने मंदिर को ध्वस्त करके और यहाँ पर उसी के मलबे को लेकर एक आधी अधूरी मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। अब 1528 से लेकर 9 नवंबर 1919 तक नहीं 1920 तक में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। इसके पीछे पूरा इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसके लिए आक्रमण किया। वहाँ पर अपने एक संत थे वैष्णव दास, उनके पास चिमटा सेना हुआ करती थी। उस चिमटा सेना के साथ मिलकर इस मंदिर का विजय प्राप्त की और वहाँ पर पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। ऐसे ही कभी हिंदू समाज जीत गया, कभी मुगल जीत गए। औरंगजेब ने इसको फिर धराशायी करवा दिया, तोड़वा दिया मंदिर। तो ये सारा इतिहास चलता रहा। अब बात यह है कि सन 1982 में विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर संतों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में सबने एक स्वर से ये स्वीकार किया कि भाई हमको राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए आंदोलन करना है। तब से ये आंदोलन का क्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद शिला पूजन हुआ, उसके बाद राम ज्योति निकली। मतलब इस तरीके से पूरे हिंदू समाज का जन जागरण अभियान चलता रहा। यहाँ से मेरठ से कितने लोग गए थे उस जो तारीख है 6 दिसंबर की? मेरठ कितने लोग थे? मेरठ से जाने वालों में दो विषय हैं। एक 1990 में 30 नवंबर 1990 में जो कार सेवा हुई, उसके लिए जो कार सेवक गए, उन कार सेवकों ने, क्योंकि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उसको प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद वो हुआ ये कि जो कार सेवक थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, वो लोग नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर समाजवादी पार्टी के समय हुआ ये, जेलों में डाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो वो थे उन्होंने। अब उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी।
तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद लखनऊ में 1991 के अंदर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में पूरे भारतवर्ष के अपने जितने भी संघ के अधिकारी थे वो सब लोग लखनऊ बैठक में आए। उनको अयोध्या ले जाया गया, अयोध्या का देखा। तो उस बैठक में हमारे कर्नाटक के संचालक थे, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, वो बहुत बड़े वास्तुविद हैं। उन्होंने ये देखा कि जब तक इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में जो गड्ढा है, ये गड्ढा नहीं भरेगा, ये वास्तु दोष दूर नहीं होगा, तब तक राम मंदिर नहीं बन सकता। तो सरकार ने ज़मीन एक्वायर की। एक्वायर करने के बाद वहाँ पर उस जगह को भर के वहाँ लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया। तो कहते हैं कि उसके बाद ही ये सब कार सेवा हुई और कार सेवा के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। जहाँ तो 6 नवंबर को लिए ये तिथि निश्चित की गई कि भाई उस दिन हम सबको वहाँ जाना है, हिंदू समाज को, और जाके वहाँ कार सेवा करनी है और मंदिर का निर्माण करना है। 6 नवंबर को 6 दिसंबर की तारीख तय हुई। उसके लिए लोग बाग नवंबर के अंतिम सप्ताह से ही अयोध्या जाने। अच्छा, जहाँ पर रामलला जी विराजमान हुए थे वो शंकराचार्य जी थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने ये भी कहा था कि 192 फीट दूर कर दिया गया था। क्या था वो, थोड़ा सा मैटर आपको अगर याद हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि राम लला जहाँ जिस गर्भगृह में विराजित थे वो जो मुख्य गुंबद था उसके नीचे रामलला विराजित थे और रामलला उसी स्थान पर विराजित किए जा रहे हैं। बाद में भी जो राम चबूतरा वहाँ पर बनाया था उसके ऊपर वो विराजित थे। वो ताले में बंद थे और बंद की ही पूजा वहाँ पर होती रही है। ऐसा कुछ नहीं था कि उनको अलग करा गया या अच्छा, कुछ वो क्या है। जिस समय जेलों में गए कार सेवक, समाजवादी पार्टी की आपने बताया कि सरकार थी उस समय, जब जेलों में गए तो क्या कुछ परेशानियां हुआ करती थी जेल में? क्या प्रताड़नाएं मिला करती थी? ऐसा कुछ हुआ करता था क्या? देखिए साहब, वो समय जो था 1990 का, उस 1990 के कालखंड में तो कार सेवकों को परेशानियां ही परेशानियां थी। उस समय तो लगता ही नहीं था कि भाई हम जीवित भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। इतनी प्रताड़ना दी गई थी। कार सेवकों को अरेस्ट किया गया। कार सेवकों के साथ वो सब अमानवीय व्यवहार किया गया जो अंग्रेजों के काल की घटनाओं को हम सुनते हैं। कार सेवकों के नखून खींच लिए, कार सेवकों के हाथ पैर कई के टूटे हैं, कई ये सब काम हुए हैं। ये इसका पूरा इतिहास है। इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। अगर एक एक घटना का वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बस ये माना जा सकता है कि उस समय में कार सेवक होना एक बहुत बड़ा अपराधी था। मतलब जो आतंकवादी हैं उनसे भी ज़्यादा घिनौना अगर कोई शब्द हो सकता है तो वो कार सेवक के लिए था। ये लोग कौन इस्तेमाल करते थे? कौन गंदी निगाहों से या बुरा रखते थे विचार कार सेवकों के लिए? कौन लोग थे वो? ये सब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इशू था। हम लोगों को जो राम भक्त हैं, कार सेवक हैं, उनको प्रताड़ना करना से जो दूसरा वर्ग है वो उनके पक्ष में आता था। वो अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो मुस्लिम समाज की तुष्टीकरण के लिए हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता था कि भाई ये अगर हम इनको सजा देंगे तो ये पक्ष खुश होगा। तो ये सारा वातावरण ऐसा बना दिया गया था कि भाई कार सेवक होना यानी बहुत बड़ा अपराधी होना, और उस अपराधी की दृष्टि से ही उसको ट्रीट किया जाता था। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ करता था या कोई अन्य सरकार में भी ये सब नहीं, हुआ ये करता तो था? ये तो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ जो हम देखते हैं। बाकी पहले मुगलों के समय में भी हो सकता है इसी तरीके का वातावरण रहा हो। जो आक्रमण हुए हैं, लगभग 176 बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का प्रयास किया गया और हुए भी, मुक्त भी हुए, लेकिन फिर चूँकि मुगल यहाँ पर शासक थे वो फिर उस पर अधिकार कर लेते थे, फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ की जाती थी। तो ये सारा का सारा
दृष्टांत रहा है। इस समय कोई चमत्कार हुआ हो, कभी आपको लगा हो कि यही चमत्कार हुआ है, ऐसा कोई चमत्कार हुआ प्रभु राम की कृपा से? प्रभु राम की कृपा से मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार मुझे देखने को मिला। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे शादी के बाद लगभग 8 साल तक मेरे कोई संतान नहीं थी। तो जब मैं कार सेवा में गया तो वहाँ एक नागा बाबा थे, उनके आश्रम में हम लोग ठहर जाते थे। तो बातचीत में जब उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तू राम के काम से आया है, भगवान राम तेरा काम करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो हमने कहा ठीक है बाबा, जैसा आपका आशीर्वाद, हमने प्रणाम किया उनको। और साहब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हुई। 7 को हम वहीं रुके, 8 को वहाँ से वापस मेरठ आए। और मेरठ आने के बाद आप ये समझिए कि 22 अक्टूबर 1993 यानी 1 साल पूरा नहीं हुआ और मुझे प्रभु राम की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं तो इस काम में प्रभु राम का ही आशीर्वाद मानता हूँ। आपको ये लगता है कि आपने कार सेवा की है, राम मंदिर के लिए आंदोलन करा है, उन्हीं का आशीर्वाद मिला है? मैं तो यही मानता हूँ, उस प्रभु का ही आशीर्वाद था। क्योंकि सब डॉक्टर्स, बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े जो भी साधन हो सकते थे, मैंने उसका प्रयोग कर लिया था। सबने, सबकी तरफ से मुझे निराशा थी मेरे जीवन में। तो उसके बाद चमत्कार हुआ, प्रभु राम का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और साहब देखिए 1 वर्ष भी पूरा नहीं बीता। जी। तो ये तो मेरा चमत्कार है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया कि बहुत सी घटनाएं हुई थी, बहुत सी चीज़ें कार सेवकों के साथ किया जाता था। आपने ये भी कहा कि बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कोई ऐसी छोटी सी घटना हो जो कार सेवकों के साथ हुई हो, जो आपको याद हो, जो आपका दिल भी दुखता हो उस समय? मथुरा में कार सेवकों को बंदी बना लिया गया। छोटे बड़े सभी तरह के, सभी आयु के कार सेवक थे उसमें। तो मथुरा में कार सेवकों को बंदी बनाने के बाद उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके नखून तक खींच लिए। इमरजेंसी में जिस तरीके से संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उससे भी ज़्यादा भयंकर अत्याचार कार सेवकों के ऊपर हुए। और ये तो सब जानते हैं कि जब 30 नवंबर को गोली कांड हुआ, उस गोली कांड में जो सरयू के ऊपर पुल बना हुआ है, उस पुल पे कार सेवकों को घेर कर गोली चलाई गई, सीधी डायरेक्ट फायर किया गया। और उसमें अनेक कार सेवक हताहत हुए। और जो लोग जान बचाने के लिए बहुत से लोग सरयू में कूद गए, और सरयू में कूदने के बाद सरयू में उनको जो है शरीर उनका पूरा हो गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा, अब सब जानते हैं कि भाई किस तरीके से शरद कोठारी की को हत्या हुई, राम प्रसाद कोठारी की हत्या हुई, और सैकड़ों कार सेवक थे। और उस दिन भी 6 दिसंबर 1992 को भी 5 कार सेवक को जो है वो ऊपर से नीचे गिरे और उनको चोट लगी। उसमें से 2 आज नहीं है। तो ये सब घटनाएं हुई हैं और होती भी हैं। भगवान राम का काम अगर हम करने निकले हैं तो कुछ भी हो सकता है। आखिरी सवाल, अब जब मंदिर बन चुका है, आप जब 92 के बाद से वहाँ से जब आप ट्रेन से आए होंगे मेरठ की ओर, तो कैसा रिस्पांस उस समय था और आज के समय है? जब आप वहाँ से 6 दिसंबर के बाद आए हैं तब क्या रिस्पांस था, और अब जब मंदिर बन रहा है तो अब क्या रिस्पांस है जनता का? जब हम 6 दिसंबर को ये बाबरी ढांचा ध्वस्त करने के बाद अपनी बैरकों में वापस जा रहे थे, तो वहाँ के जो दुकानदार थे, हलवाई थे, और मतलब आप ये समझिए कि होली और दिवाली वो एक साथ मनाई जा रही थी। लोगों ने मिठाई के थाल कार सेवकों को भेंट कर दिए। ये तो वहाँ का दृश्य था। और पैर छूना, उनको गले लगाना, स्पर्श करना, वो ये समझ रहे थे कि जैसे हमारे अंदर भगवान राम की ही आत्मा इस समय
आ गई है और हम ही राम हैं उनके लिए। इस तरीके का भव्य स्वरूप वहाँ पर था। और जब हम वापस आ रहे थे, हमारी ट्रेन आ रही थी वापस, तो ट्रेन जहाँ पर भी रुकती थी, जिस स्टेशन पर भी रुकती थी, आउटर पर रुकती थी, तो खेतों में से लोग, महिलाएं, बच्चे भागकर हमारे पास आते थे, हमारे पैर छूते थे। हमें वो अपने यहाँ से कोई अमरूद तोड़ कर ला रहा है, कोई और फल तोड़ कर ला रहा है, कोई खीरे ला रहा है, कोई मूली ला रहा है, मतलब जो जिसके पास था। घरों में से लोग वाग जो हैं, कोई गुड़ी लेकर आया, उसके बाद और कोई मीठा नहीं था। तो इस तरीके से और बड़ा बहुत ही भव्य और दिव्य स्वागत हम लोगों का हुआ, जगह जगह हुआ। और हम उसको देख के इतने प्रसन्न और इतने आह्लादित हो जाते थे कि बस हम भी प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमने जो काम किया है उसका परिणाम निकलना चाहिए। और यही हमारे जीवन में एक आस थी कि हमारे जीवन में ही अगर राम मंदिर निर्माण हो जाए तो हम अपने जीवन को धन्य मान लेंगे। तो आज बड़ा सौभाग्य का अवसर आया है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम, रामलला जो हैं वो अपने नवनिर्मित मंदिर में, भवन में विराजित होने जा रहे हैं और बड़ा भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हुआ है। हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम समझते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम प्रभु राम के काम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कार सेवक करुणेश नंदन गर्ग, जिन्होंने कहा कि हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो गया और हमारे जीवन में रहते हुए जो इन्होंने मेहनत करी है, जो मेहनत राम लल्ला को विराजमान करने में करी है, वो आज इनके बातों से और आँखों से बयां होती हुई नजर आ रही है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।